शालिनी के बयान से टूटा मेहर तुलसी का घर। तुलसी ने छोड़ा वीरानी परिवार। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के सबसे चहेते सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी में अब वह मोड़ आ गया है जिसने वीरानी परिवार की नींव को हिलाकर रख दिया है। शालिनी के एक झूठ ने मेहर और तुलसी के उस रिश्ते को तोड़ दिया है जो दशकों से हर परीक्षा में खरा उतरता आया था। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को ड्रामा, इमोशंस और एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां परी की सगाई में सब कुछ बिखर गया। शालिनी, जो रणविजय का पर्दाफाश करने आई थी, आखिरी पल में रणविजय की धमकियों से डरकर मुकर गई और उसने सारा इल्जाम तुलसी पर डाल दिया। मेहर, जो पहले ही नो के प्रभाव में था और अपनी बेटी परी की खुशियों के आगे कुछ भी देखने को तैयार नहीं था, उसने तुलसी की किसी भी दलील को सुनने से इनकार कर दिया। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वीरानी हाउस, जो हमेशा चहल पहल से भरा रहता था, अब एक खौफनाक सन्नाटे में डूब चुका है। मेहर और तुलसी के कमरे में सिर्फ खामोशी है। तुलसी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वह बार बार मेहर को समझाने की कोशिश करती है। मेहर, मेरी बात सुनिए। शालिनी ने झूठ बोला है, रणविजय ने उसे धमकाया होगा। लेकिन मेहर, जिसकी आंखों पर अपनी बेटी के लिए अंधा प्यार और नोयना की चिकनी चुपड़ी बातों का पर्दा पड़ा है, अब पत्थर बन चुका है। वह तुलसी की तरफ देखता भी नहीं, बस खिड़की से बाहर घूरता रहता है। उसका दिल कहता है कि तुलसी गलत नहीं हो सकती, लेकिन उसका दिमाग कहता है कि तुलसी ने उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। इसी टूटे हुए माहौल में किरण, जो हमेशा से इस घर का समझदार और सुलझा हुआ सदस्य रहा है, मेहर से बात करने की कोशिश करता है। किरण, जिसे न्यूयॉर्क की सच्चाई भी पता है और जो नोना के इरादों पर शक करता है, मेहर को आईना दिखाने का प्रयास करता है। वह कहता है, भाई, मैं भाभी को सालों से जानता हूँ। वो कभी परिवार का बुरा नहीं सोच सकती। आपने बिना सोचे समझे उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मेहर गुस्से में चिल्ला पड़ता है, इल्जाम नहीं है किरण, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने परी की सगाई तोड़ने की कोशिश की। दोनों भाइयों के बीच बहस बढ़ जाती है। तब किरण वह बात कह देता है जो मेहर और तुलसी के रिश्ते के ताबूत में आखिरी कील साबित होती है। किरण दुखी मन से कहता है, भाई, अगर आप और भाभी इस तरह एक दूसरे पर भरोसा किए बिना साथ नहीं रह सकते, अगर आपके रिश्ते में सम्मान ही नहीं बचा है, तो बेहतर है कि आप दोनों अलग हो जाइए। यह सुनकर मेहर सन्न रह जाता है, लेकिन वह इस बात का खंडन नहीं करता। उसकी यह चुप्पी तुलसी के दिल को चीर देती है, जो दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन रही होती है। तुलसी का दिल अब पूरी तरह टूट चुका है। उसे मेहर के गुस्से से ज्यादा उसकी खामोशी और अविश्वास ने तोड़ दिया है। वह अपने बेटे ऋतिक के पास जाती है, जो इकलौता शख्स है जिसने सच जानने में उसकी मदद की थी। तुलसी ऋतिक के सामने अपना दर्द बयां करती है। पता ही नहीं चला ऋतिक, मेरे और तेरे पापा के बीच ये दूरियां कब आ गईं। एक वक्त था जब हम बिना कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे, और आज हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते। मेहर मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है मैं उनकी बेटी की दुश्मन हूँ। जिस इंसान के लिए मैंने पूरी दुनिया से लड़ाई की, आज उसी की नज़र में मैं झूठी पड़ गई। ऋतिक अपनी मां को संभालने की कोशिश करता है और वादा करता है कि वह रणविजय का सच सबके सामने लाकर रहेगा। लेकिन तुलसी अब अपना फैसला कर चुकी होती है। अगली सुबह वीरानी परिवार की सबसे काली सुबह होती है। तुलसी हाथ में एक छोटा बैग लिए सीढ़ियों से नीचे उतरती है। पूरा परिवार हॉल में खड़ा है। बा की आंखें पथरा गई हैं। अगर सविता बेन होतीं तो शायद मेहर को 2 थप्पड़ लगा चुकी होतीं। लेकिन आज घर के बड़े भी असहाय हैं। नो एक कोने में खड़ी है। उसके चेहरे पर झूठी उदासी है, लेकिन आंखों में चमक। वह मन ही मन सोच रही है, आखिरकार मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा खुद ब खुद हट रहा है। तुलसी घर के मंदिर के सामने रुकती है, ठाकुर जी को हाथ जोड़ती है और बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर बढ़ती है। मेहर वहीं खंभे के पास खड़ा है। तुलसी एक पल के लिए रुकती है। उसकी आंखें मेहर को ढूंढती हैं, शायद एक आखिरी उम्मीद में कि मेहर उसे रोक लेगा, उसका हाथ थाम लेगा और कहेगा, मत जाओ तुलसी। लेकिन मेहर अपनी जगह से हिलता भी नहीं। वह बस अपनी पत्नी, अपने प्यार, अपने घर की लक्ष्मी को चुपचाप जाते हुए देखता है।
तुलसी मेहर की इस खामोशी को उसकी इजाज़त समझ लेती है और भारी कदमों से वीरानी हाउस की दहलीज पार कर जाती है। जैसे ही तुलसी घर से जाती है, नोना अपनी अगली चाल चलती है। वह मेहर के पास आती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, मेहर, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आपको परी के लिए खुद को संभालना होगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। नो को लगता है कि अब मेहर को पाने का उसका रास्ता साफ हो गया है। वह मेहर की कमजोरी का फायदा उठाकर उसकी हमदर्द बनकर उसकी जिंदगी में तुलसी की जगह लेना चाहती है। लेकिन नो यह नहीं जानती कि किस्मत ने उसके लिए भी एक जाल बिछा रखा है। जी हाँ दोस्तों, कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा भूचाल, क्योंकि आने वाले एपिसोड में अमेरिका से एक ऐसे शख्स की एंट्री होगी जो नोएना के अतीत का सबसे काला पन्ना है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि नोना का पुराना बिजनेस पार्टनर और लव पार्टनर नरेंद्र है। नरेंद्र, जो नोएना की रग रग से वाकिफ है, वह नोना के बुलावे पर नहीं बल्कि अपना हिसाब पूरा करने मुंबई आया है। उसे पता है कि नोमेहर वीरानी के इर्द गिर्द कोई बड़ा खेल खेल रही है और वह इस खेल में अपना हिस्सा लेने आया